तो यार कैसे होगा इसके हाल चला। तो यार ये है भाई मेरे पास सैमसंग गलेक्सी A72 जो आप यहाँ में देख पा रहे हो। तो यार इसके अंदर जो है भाई अभी एक नया अपडेट आया है जो बहुत टाइम के बाद आया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है करने वाले हैं इंस्टॉल इसी अपडेट को जो आप यहाँ में देख पा रहे हो। तो जो साइज़ आया है इसका 1025 MB जो आप यहाँ में देख पा रहे हो। तो ये जो है 1 GB का अपडेट आया तो पूरा भाई इसको जो है डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो डाउनलोडिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ जो है नए फीचर आई है। इसी के साथ जो है इसकी सिक्योरिटी पैच और सब कुछ चेक करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो डाउनलोडिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो जैसे ही हो जाता है डाउनलोड तो आपको दिखाऊंगा कितने टाइम इसके अंदर लगेगा और कैसे जो है इसके अंदर नए फीचर क्या कुछ ऐड हुआ है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखते रहना। अभी जो है देखते हैं इसको। तो यार ये गाइस जो है भाई देख पा रहे हो अपडेट जो है डाउनलोड हो चुका है। अभी जो है यहाँ पे इसको करेंगे इंस्टॉल। तो आप देखो जैसे ही यहाँ पे डाउनलोडिंग फिनिश होती है तो मैं जो है इसको इंस्टॉल करूँगा। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो है इसके अंदर टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। टाइम लेफ्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल ना हुआ आता है तो आपको जो है दिखाता हूँ कितना टाइम इसके अंदर लगेगा। सब कुछ आपको बताऊँगा आगे। तो आप जो है वीडियो को पूरे देखते रहना। यहाँ पे आप देखो आ चुका है इंस्टॉल ना हो। अभी जो है करते हैं इसको इंस्टॉल। और यहाँ पे आप देखो प्लीज़ वेट इसके अंदर आया है। तो गाइस इसके अंदर जो है यहाँ पे प्रिपेयरिंग अपडेट और ऐसा कुछ आप इसके अंदर देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग जैसी होती है इसकी तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस जो है डिवाइस हो चुका है स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जो है अभी ऑटोमेटिकली ऑन होगा और उसके बाद जो है अपडेट प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिवाइस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अगेन। और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो है कितना टाइम हमारा लगेगा। तो गाइस मैं जो है इसको भाई वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तब तक आप यहाँ पे देख पा रहे हो 25% हो चुका है। तो मेरा जो अप्रोक्स आइडिया है गाइस ये 15 to 20 मिनट्स जो है लेगा। तो उसके लिए आपको जो है वेट करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो यार यहाँ पे भाई आप देख पा रहे हो ये जो अपडेट है 90% हो चुका है। तो इसके अंदर जो है इस 5 to 7 मिनट्स ही लगी है। तो आपको जो है यहाँ पे दिखाता हूँ जैसे ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो 90% पे अभी जो है ये यहाँ पे आप देख रहे हो स्टॉप है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको दूंगा इसका अपडेट क्या कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। इसी के साथ फीचर चेक करूँगा सारे के सारे क्या कुछ इसके अंदर आया है। तो यहाँ पर अभी आप जो है थोड़ा सा और वेट करो। तो भाई अपडेट हो चुका है भाई यहाँ पे 97% 99। और इसी के बाद आपने देखा कि फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो चुका है। और इसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑन होता है तो देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ फीचर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। आपको जो है कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है। तो इसके अंदर जो है 10 to 12 मिनट्स जो है इसके अंदर लगी है। तो आपको सिर्फ इतना ही वेट करना है। 1 GB आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी जो है फ़ोन जैसे ही होता है रिस्टार्ट तो मैं जो है इसके अंदर चेक करूँगा क्या कुछ फीचर जो है नए ऐड हुए हैं। तो आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तब तक। तो यार इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे ही फ़ोन हुआ रिस्टार्ट तो उसके बाद जो है फ़ोन इज़ अपडेटिंग और ऐसा कुछ आया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्टिमाइजिंग चल रही है ऐप्स की। 491 ऐप है जो इनको ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो मैं जो है थोड़ा सा और वेट करता हूँ। यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स का टाइम इसके अंदर लगेगा। तो आप देख पा रहे हो स्पीड इसके अंदर क्या कुछ चल रही है। तो अभी जो है थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो यार फ़ोन हो चुका है रिस्टार्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी जो है इसके अंदर डालता हूँ मैं अपना पासवर्ड पिन जो भी इसके अंदर डालना है। उसके बाद जो है अपडेट के अंदर करते हैं चेक क्या कुछ हमें जो है नए फीचर मिले हैं। तो अभी जो है गाइस देखते हैं इसको। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो भाई अपडेट तो हो चुका है। और इसके बाद मैंने जो है सबसे पहले अपना गेम ही ओपन किया है। तो आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले ग्राफिक में दिखाता हूँ अगर कोई डिफरेंस मुझे मिला। तो यहाँ पे आपके सामने जा रहे सेटिंग में। तो यहाँ पे भाई जो है वही पुराना स्मूथ अल्ट्रा इसके अंदर आपको मिल रहा है। HD हाई और कोई HDR का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर आपको यही मिलने वाला है। तो गाइज़ इसके अंदर तो जो है मुझे कोई भी चेंज नहीं लगा। इसी के साथ जो सेटिंग मैंने आपको पहले बताई है यहाँ पर आप देख पा रहे हो गेम बूस्टर प्लस। तो इसको आप जो है यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे आपको गेम बूस्टर मिलता है ये। तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर ऐसी कुछ जो है सेटिंग्स मिलती है। और इसके बाद यहाँ पे आप जो है डाउनलोड के इस ऑप्शन पे जाओगे तो आप जो है प्लगइन सेट कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें प्लगइन की तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो मैंने इसके अंदर जो है अभी कुछ ये प्लगइन सेट किया है पफ जेड। और इसके बाद यहाँ पे गेम बूस्टर प्लस के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ सेटिंग मिल जाती है जहाँ पे मैं अभी जो है कस्टम सेटिंग अपनी यूज़ कर रहा हूँ। हाई क्वालिटी पे आप जो है जा सकते हो। इसी के साथ बैटरी सेविंग और यहाँ पे मैक्स में FPS और ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो इनको आप जो है यूज़ कर सकते हो जो भी आपको करना है। और इसके बाद यहाँ पे कैमरा की बात करें तो कैमरा के अंदर जो है यहाँ पे क्वालिटी तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे भी आपको इसके अंदर मिल रही है। तो यहाँ पे जो है वीडियो के अंदर आपको सिंपल जो है ये क्वालिटी जो वीडियो की आप देख पा रहे हो यही आपको जो है इसके अंदर मिलती है। कोई चेंज इसके अंदर नहीं आया। इसी के साथ मैंने जो है इसके अंदर एक्सपेक्ट किया था जो फीचर इसके अंदर लाइव फोकस वीडियो वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे जो है फ़ोटो के अंदर आती है। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आप देखो आपको जो है यही कुछ इसके अंदर ऑप्शन मिलने वाले हैं जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो मुझे इसके अंदर जो है ज़्यादा कुछ ऐसा कोई चेंज नहीं लगा जो आपको जो है यहाँ पर दिखाऊँ मैं। तो यहाँ पे बात करें कुछ इसके फीचर्स की तो स्टेबिलिटी के लिए ये अच्छा अपडेट है। आपको जो है इसको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आपको जो है आगे अपडेट मिलेगा। एडवांस सेटिंग के अंदर बात करें
तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कुछ नया आपको इसके अंदर नहीं दिखेगा ज़्यादा कुछ। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो बैटरी के अंदर आप देखो यही आपको इसके अंदर जो है ऑप्शन मिलेंगे। रैम मैनेजमेंट की बात करें तो एक बार जो है इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी रैम मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो जाएगी जैसे आप इसको जो है करते हो। तो यहाँ पे आप देखो अभी गाइस जो है मेरी यहाँ पे 4.2 GB रैम अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो है ये 3.4 और ऐसा कुछ रहती थी, तो ये थोड़ा सा मुझे इसके अंदर लगा। इसके बाद बैटरी के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ बैटरी सेटिंग के अंदर फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन और ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं, बाकी आपको इसके अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कुछ एडवांस फीचर के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपको एंड्रॉइड ऑटो, इसके बाद मोशन की गेस्चर है, कुछ गेम लॉन्चर, पैनिक मोड, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है, बाकी कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है बायोमेट्रिक के अंदर आप देख पा रहे हो सिक्योरिटी पैच जो है लेटेस्ट आ चुका है इसके अंदर। इसके बाद प्ले सिस्टम अपडेट है और इसके बाद यहाँ पे प्राइवेट शेयर और ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर बात करें तो आपको जो है स्मार्ट लॉक, इसके बाद यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वॉलपेपर, इसके बाद ये नोटिफिकेशन के यही ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये आपको वही जो है कनेक्शन की सेटिंग और सब कुछ मिलेगा, तो आपको जो है यही ऑप्शन इसके अंदर मिलने वाले हैं। ज़्यादा कुछ मुझे इसके अंदर जो है नहीं दिखा। तो यार आप बताओ आपको ये अपडेट कैसा लगा और आपने जो है इसको किया है नहीं। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।